रूस और यूक्रेन के बीच आज तीसरे दौर की होगी बातचीत। पिछले दो दौर की बातचीत बेनतीजा रही। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी आज यूक्रेन और रूस जंग पर होगी सुनवाई। रूस की सैन्य कार्रवाई को रोकने की मांग यूक्रेन ने की है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की पुतिन के साथ सीधे समझौता वार्ता करने के लिए तैयार, यूक्रेन के राष्ट्रपति के कार्यालय ने जानकारी दी। रूस यूक्रेन वार्ता से पहले टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने पुतिन से फोन पर बात की। पुतिन ने युद्ध विराम के लिए फिर से यूक्रेन को सरेंडर करने की बात दोहराई। पुतिन ने एर्दोगन से साझा किया अगला प्लान, डोनबास की रक्षा के लिए रूस चलाएगा विशेष सैनिक अभियान। पुतिन ने साफ कहा, स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन रोकना तभी संभव है जब कीव दुश्मनी भूलकर रूस की शर्तों को मान ले और रूस की जरूरतों पर अमल करे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी पुतिन से बात की। करीब पौने 2 घंटे तक यूक्रेन के हालात पर चर्चा हुई। पुतिन ने मैक्रों को दिया भरोसा, रूस यूक्रेन के न्यूक्लियर प्लांट्स पर हमला करने नहीं जा रहा है। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन के साथ जेलेंस्की की हुई बातचीत। जेलेंस्की ने रूस के न्यूक्लियर आतंकवाद और वॉर क्राइम की निंदा की। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन का दावा, पुतिन की होगी हार। कहा, हम 6 पॉइंट प्लान पर काम करने के लिए एकजुट हैं। इजरायल के पीएम नफ्ताली बेनेट ने जेलेंस्की से बात की। 2 दिन में दोनों के बीच तीसरी बार बातचीत हुई। आज यूक्रेन रूस युद्ध का 12वां दिन है। पिछले 12 दिनों से रूस ने यूक्रेन में तबाही मचा रखी है। विनित्सिया, खार्किव, लुहांस्क और कीव समेत इरपीन में भी जगह जगह खौफनाक मंजर है। युद्ध के 12वें दिन फिर से खार्किव पर हमला हुआ। पूरे शहर में धमाके की आवाज सुनाई दे रही है। यूक्रेन का दावा, रूसी सेना ने देश के नॉर्थ, साउथ और सेंट्रल इलाके में रात के वक्त बमबारी की है। इरपिन से लोगों को निकालने के दौरान हो रही गोलीबारी में 8 सिविलियन की मौत, मेयर ने जानकारी दी। यूक्रेन ने रूस पर रिहायशी इलाकों में 500 किलोग्राम का बम गिराने का आरोप लगाया। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा ने कहा, रूस आम लोगों को निशाना बना रहा है। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने ट्विटर पर 500 किलोग्राम बम की तस्वीर शेयर की। दावा किया कि चेरनिहिव शहर के एक इमारत पर यह बम गिरा, हालांकि विस्फोट नहीं हुआ। इरपिन में जबरदस्त गोलीबारी और मोर्टार धमाके। एक चश्मदीद के मुताबिक बच्चे समेत 3 लोगों की जान गई। यूक्रेन की राजधानी कीव पर तेज हुए रूसी सैनिकों के हमले। रविवार को 16 धमाके हुए। लगातार बजता रहा युद्ध का सायरन। कीव के पास एक इलाके में गुड्स डिपो से उठता नजर आया धुआं। रूस के हमले में हुई ये तबाही। जंग के बीच लोग कर रहे पलायन। कारों का लंबा काफिला नजर आया। कीव की एक पार्किंग में लगातार शेलिंग, तबाही का मंजर हर तरफ बिखरा पड़ा है। कीव पर रूस का शॉर्ट रेंज मिसाइल से हमला, सैम लॉन्च का वीडियो सामने आया। यूक्रेन के विनित्सिया शहर पर रूस का हमला, शहर पर दागे गए 8 क्रूज मिसाइल। विनित्सिया के एयरपोर्ट पर रूस का क्रूज मिसाइल से हमला, एयरपोर्ट से काला धुआं उठता नजर आया। विनित्सिया के एयरपोर्ट पर रूसी सेना लगातार हमला कर रही है। एयरपोर्ट पूरी तरह से तबाह हुआ। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने विनित्सिया के एयरपोर्ट पर हुए हमले को कायरतापूर्ण बताया। कहा, रूसी आतंकवाद को रोकने के लिए दुनिया यूक्रेन की मदद करे। खार्किव में रूस ने की एयर स्ट्राइक। कार के डैशबोर्ड से रिकॉर्ड वीडियो सामने आया। लुहांस्क के शेस्टा शहर की ड्रोन से ली गई तस्वीर सामने आई। पूरा शहर खंडहर में तब्दील नजर आता है। खार्किव से आई तबाही की तस्वीरें। रूसी हमले में म्यूजियम तबाह हुआ। यूक्रेन का बड़ा दावा, यूक्रेनी सेना ने रविवार को रूस के 8 लड़ाकू गाड़ियों को निशाना बनाया। 40 सैनिकों के भी मारे जाने का दावा। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक खार्किव के चुगेव को रूसी सेना से मुक्त करवाया गया। रूसी सेना को पहुंचा भारी नुकसान। यूक्रेन के ज्वाइंट फोर्सेज ऑपरेशन का दावा, लुहांस्क के ईस्टर्न फ्रंट पर भी रूस को कामयाबी नहीं मिली है। यूक्रेन का दावा, अब तक 11,000 से ज्यादा रूसी सैनिक ढेर, 44 फाइटर जेट मार गिराए। यूक्रेन रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रूस के 285 टैंक, 21 एयर डिफेंस सिस्टम तबाह किए। यूक्रेनी सेना ने रूस के कई टैंक्स पर कब्जा किया। हथियारों से भरे ट्रक पर भी कब्जा। यूक्रेनी सेना ने रूसी Su-30 फाइटर प्लेन को मार गिराने का दावा किया। धू-धू कर जला क्रैश प्लेन। रूस की 4थी पीढ़ी का ये एडवांस फाइटर जेट है। यूक्रेनी नागरिकों ने रूसी सैनिकों के सामने किया मार्च। रूसी सैनिकों को पीछे हटने पर मजबूर किया। रूस का यूक्रेन के 61 मिलिट्री ठिकानों पर हमले का दावा। पिछले 24 घंटे में 4 Su-30 और 1 MiG-29 मार गिराने का दावा। कीव पर कब्जे के लिए रूस का बड़ा प्लान। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी का एक्शन प्लान तैयार है। कीव पर कब्जे के एक्शन प्लान में 4 कमांड शामिल हैं। यूक्रेन के लीव में जबरदस्त लड़ाई का वीडियो सामने आया। यूक्रेन और रूस के सैनिकों के बीच नॉन स्टॉप फायरिंग चल रही है। कीव के पास इरपिन शहर पर रूसी हमला लगातार जारी है। जान बचाकर भागते नजर आए आम लोग। इरपिन में एक अस्पताल के पास शेलिंग हुई। महज 15 मीटर के फासले पर गिरा बम। रूस की सेना पर यूक्रेन का जबरदस्त हमला, रूसी फाइटर जेट को मार गिराया। इज्यूम शहर में यूक्रेन का रूसी सेना पर पलटवार। रूस के टैंक को नष्ट करने का दावा किया। यूक्रेन के एक घनी आबादी वाले गांव में यूक्रेनी सेना ले रही रूस से टक्कर। ड्रोन से ली गई है यह तस्वीर।
यूक्रेनी फोर्सेस के एम्बुश ऑपरेशन का वीडियो सामने आया। यूक्रेनी सैनिकों ने रूसी गाड़ियों को बनाया निशाना। एक सैनिक एक एक करके 2 रॉकेट फायर करता है। रॉकेट की चपेट में आकर रूसी गाड़ी तबाह हो गई। रूसी हमले का ड्रोन वीडियो सामने आया। एक कस्बे में रूसी रॉकेट लॉन्चर से फायरिंग हुई। रूस अब कालिबर क्रूज मिसाइल से कर रहा है हमला। कालिबर मिसाइल से हमले का वीडियो सामने आया। यूक्रेन के यूजनोक्रैंस्क पावर प्लांट पर कब्जे की तैयारी में रूस। बिजली सप्लाई को कंट्रोल करना इसका मकसद है। रूस ने जारी किया नया वीडियो। यूक्रेन में कार्रवाई करता नजर आया रूस का मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री। यूक्रेन के खेरसॉन मिलिट्री बेस पर रूस का कब्जा। रूसी रक्षा मंत्रालय ने शेयर किया वीडियो। कई टैंक और हथियार भी तबाह किए। यूक्रेन की राजधानी कीव के पास बड़ी संख्या में रूसी सैनिकों का जमावड़ा। कीव पर कब्जे की कर सकते हैं कोशिश। यूक्रेन के इंटीरियर मिनिस्टर के सलाहकार का बयान। यूक्रेन के एक और पावर प्लांट पर कब्जे की तैयारी में रूस। कीव से करीब 100 किलोमीटर दूर कैनिव हाइड्रो पावर प्लांट की तरफ बढ़ रही है रूस की फौज। रूस का यूक्रेन पर बड़ा आरोप। परमाणु बम की तैयारी में लगा था यूक्रेन। कुछ ही महीनों में बना लेता परमाणु बम। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने दी यूक्रेन को चेतावनी। अगर युद्ध जारी रहा तो यूक्रेन की सत्ता ही खतरे में होगी। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बयान। कहा, रूस ने हमारे रक्षा उद्योग पर बमबारी का ऐलान किया है। ज़ेलेंस्की ने रूसी हमले में लोगों की मौत को हत्या करार दिया। कहा, पश्चिमी देशों ने नेताओं ने प्रतिक्रिया तक नहीं दी है। ज़ेलेंस्की ने किया दावा, यूक्रेन के नागरिक पीछे हटने या हार मानने को तैयार नहीं है। ज़ेलेंस्की ने किया एक नए फंड का ऐलान। बताया, फंड में आए पैसे का यूक्रेन के पुनर्निर्माण में इस्तेमाल होगा। यूक्रेन के विदेश मंत्री का दावा, 52 देशों में के 20,000 वॉलंटियर्स यूक्रेन की तरफ से लड़ने को पहुंचे हैं। रूस के खिलाफ युद्ध के लिए अमेरिका के 3,000 वॉलंटियर तैयार। इंटरनेशनल बटालियन में होंगे शामिल। यूक्रेन में अपने लड़ाकों को नहीं भेजेगा पोलैंड। अपने वायु क्षेत्र के इस्तेमाल की भी इजाजत नहीं देगा। यूक्रेन की मदद के लिए अमेरिका का नया कदम। यूक्रेन को फाइटर जेट की सप्लाई के लिए अमेरिका कर रहा है पोलैंड से डील। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के हवाले से खबर। ओडेसा शहर पर बमबारी करने की तैयारी कर रहा है रूस। यूक्रेन का आरोप, यूक्रेन में भारी बमबारी की वजह से 2,000 विदेशी नागरिक फंसे हैं। रूसी हमले में यूक्रेन के 211 स्कूल तबाह हुए। यूक्रेन के शिक्षा मंत्री का बयान। यूक्रेन से अब तक 10 लाख से ज्यादा शरणार्थी पोलैंड पहुंचे। बॉर्डर गार्ड्स का दावा। मारियोपोल में रूस का दावा, आम नागरिकों के लिए सेफ कॉरिडोर बनाया गया। युद्ध में फंसे परिवारों को बचाने में जुटी है यूक्रेन की फौज। छोटे छोटे बच्चों को गोद में लेकर सुरक्षित जगहों की तरफ भेजा जा रहा है। लीव शहर में विरासत को बचाने की कोशिश। आर्ट म्यूजियम में कलाकृतियों को पैक कर सुरक्षित जगह पर रखा जा रहा है। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन का दावा, कीव के पास रूसी सेना 24 घंटे से आगे नहीं बढ़ी। मिट्टी में फंसने और फ्यूल खत्म होने का अनुमान जताया। अमेरिका का अनुमान, पुतिन के खिलाफ रूस के रक्षा मंत्री सैन्य बगावत की योजना बना रहे हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन पहुंचे। पूर्वी यूरोप के मोल्डोवा गणराज्य यूक्रेन युद्ध के बाद पैदा हुए हालात पर चर्चा की। अमेरिकी विदेश मंत्री का बयान, रूस के ऑयल इंपोर्ट पर रोक लगाने की तैयारी है। अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक ने रूस में अपने कामकाज बंद किए। बेलारूस में भी काम रोक दिया है। टिकटॉक ने भी रूस में नए वीडियो पोस्ट करने पर बैन लगा दिया है। नेटफ्लिक्स का भी ऐलान, रूस में रोका अपना काम। पोप फ्रांसिस की अपील, रूस से मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए कॉरिडोर देने के लिए कहा। पोप फ्रांसिस ने लोगों से मदद के लिए 2 कार्डिनल को यूक्रेन रवाना किया। कहा, खून और आंसुओं से सना हुआ है यूक्रेन। रूस ने 4300 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। रूस के खिलाफ ये कर रहे थे प्रदर्शन। यूक्रेन के नोवा काखोवका में रूसी कब्जे के खिलाफ यूक्रेन के लोगों का प्रदर्शन। रूसी सेना ने की फायरिंग। इटली के रोम में प्रदर्शन। लोगों ने यूक्रेन पर हमले का विरोध किया। सर्बिया में भी यूक्रेन पर हमले के खिलाफ लोग सड़क पर उतरे। रूसी नागरिकों ने रूसी पासपोर्ट जलाकर अपना विरोध जताया। लंदन में रूस के खिलाफ प्रदर्शन। ट्राफल्गर स्क्वायर में हजारों लोग इकट्ठा हुए। प्रदर्शनकारियों ने नारा लगाया, पुतिन को रोको, युद्ध रोको। भारत में जर्मनी के राजदूत ने पुतिन को बताया झूठा। कहा, हालात खतरनाक होते जा रहे हैं, पुतिन को रोकना चाहिए। पीएम मोदी ने पुणे में एक सभा के दौरान कहा, भारत ने अपनी नीतियों की वजह से यूक्रेन से भारतीयों को सुरक्षित निकाला, जबकि बड़े देशों को काफी मुश्किल हो रही है। यूक्रेन की राजधानी कीव में जख्मी हुए भारतीय छात्र हरजोत सिंह को भारत लाया जा रहा है। विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह के साथ वो भारत आ रहे हैं। ऑपरेशन गंगा आखिरी चरण में है। आज 8 विमानों में 1500 भारतीयों को भारत वापस लाया जाएगा। ऑपरेशन गंगा के तहत रविवार को 2135 भारतीयों को यूक्रेन से वापस लाया गया। 11 विशेष विमानों से किया गया था इनका वापसी का इंतजाम। सुमी में फंसे भारतीय छात्रों को निकालने की कोशिश जारी है। मदद के लिए भारतीय दूतावास की टीम पोल्टावा शहर में तैनात है।
यूक्रेन के पिसोचिन से 44 भारतीय छात्रों का दस्ता पोलैंड सीमा की तरफ बढ़ा, जबकि 150 छात्र रोमानिया सीमा की तरफ रवाना। यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट कर यूक्रेन से भारतीयों को निकाले जाने की जानकारी दी। लिखा, अब तक 76 विशेष उड़ानों से 15,920 छात्रों को निकाला गया। यूक्रेनी महिला से शादी करने वाले भारतीय ने लगाई गुहार, मैं भारत जा सकता हूं, लेकिन अपनी गर्भवती पत्नी को यूक्रेन में कैसे छोड़ दूं। यूक्रेन में फंसे अपने नागरिकों को निकाल रहा है चीन। चार्टर्ड फ्लाइट से अपने देश पहुंचे लोग। यूक्रेन से निकाले गए 100 यहूदी बच्चों का दल पहुंचा इजराइल। एयरपोर्ट पर पीएम ने स्वागत किया। यूक्रेन ने अभी तक 15 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित पलायन हुआ है यूएन के मुताबिक, और लाखों लोग अभी पलायन कर सकते हैं। यूक्रेन से पलायन लगातार जारी है। यूक्रेन की सीमा से सटे हंगरी के शहर में पहुंच रहे हैं शरणार्थी। रूस में बीबीसी वर्ल्ड न्यूज हुआ बंद। रूसी संसद में पत्रकारों के खिलाफ बने कानून के बाद बीबीसी ने कार्यालय बंद करने का फैसला किया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।